Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to part 2 of today's lecture. So today we were discussing about the articles. So let's continue our discussion on the topic articles. So यहाँ पे बेटा हमारे पास एक्सरसाइज है लेट्स परफेक्ट इट। लेट्स परफेक्ट इट में हमारे पास हैं कुछ सेंटेंसेस जिनके अंदर हमें आर्टिकल्स को फिल करना है। फिल इन ईच ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे आपने करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे हमारी प्रीवियस वीडियो में कि जो फर्स्ट है, माई मदर टोल्ड मी अ स्टोरी अबाउट अ यूनिकॉर्न। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिकॉर्न है, ये हमारा जो वर्ड है, ये वोवल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा है। हालांकि ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है, जो यू हमारा वोवल है उससे ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वोवल साउंड नहीं आ रहा है क्योंकि यूनिकॉर्न को प्रोनाउंस करते टाइम हम यूनिकॉर्न बोलते हैं और यू हमारा वोवल साउंड नहीं है। तो यहाँ पर हम ए का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द एयरपोर्ट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पर हम जो एयरपोर्ट की जो बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो डेफिनेट है, हमें पता है कि हम किस एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अवर्स इज़ अ यूनाइटेड ग्रुप। अगर हम फिर से देखें तो यूनाइटेड में हम जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो यू से प्रोनाउंस कर रहे हैं यूनाइटेड। तो यहाँ पर भी हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम एन का यूज़ करते हैं तो यू की क्या साउंड आती है, आ साउंड आती है, अम्ब्रेला अम्ब्रेला। तो वहाँ पर हमारी वोवल साउंड आती है, लेकिन यहाँ पर हमारी यू साउंड आ रही है तो हम इसको ए के साथ ही मैच करेंगे। तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। फोर्थ देखते हैं, आई सा एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स रनिंग डाउन द माउंटेन। तो यहाँ पर हमने एन का यूज़ किया है, आई सा एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स रनिंग डाउन द माउंटेन, कि मैंने एक जो आर्मी थी सोल्जर्स की उसको माउंटेन से नीचे भागते हुए देखा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे आर्मी, तो आर्मी जो हमारी है उसके अंदर फर्स्ट जो लेटर है हमारा ए है, जो कि हमारा वोवल है, और उसकी जो साउंड आ रही है आ साउंड, आर्मी आ साउंड आ रही है, तो वो भी हमारे वोवल साउंड है। तो यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ए कैलकुलेटर इज़ अ यूज़फुल मशीन। अब अगेन यहाँ पर अगर हम यूज़फुल की बात करें तो यूज़फुल में हमारा जो वोवल है यू, उसकी साउंड क्या आ रही है, यू साउंड आ रही है। तो यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। सिक्स देखते हैं, ही इज़ अ सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पर बेटा कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक सिटीजन है। अब यहाँ पर अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो ये हमारी एक एसोसिएशन है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। जो डिफरेंट कंट्रीज़ है वो मिलकर एक संयुक्त राष्ट्र बनाते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर दा का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द पैसिफिक ओशन इज़ वास्ट। अब जो ओशन है ये भी यूनिक है, तो यूनिक चीज़ों जो नेम ऑफ ओशंस हैं उनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं, नेम ऑफ रिवर्स के साथ, नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस के साथ हम दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी आप द स्पेसिफिक ओशन इज़ वास्ट, तो दा का यूज़ करेंगे। टी आपका कैपिटल लेटर्स में आएगा बेटा। 8 देखते हैं, ब्लैंक इंडियन टीम इज़ प्लेइंग अगेंस्ट ब्लैंक ऑस्ट्रेलियन टीम। अब यहाँ पर अगर आप देखें हम नेशनलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो इंडियन है तो नेशनलिटी है तो द आएगा, द इंडियन टीम इज़ प्लेइंग अगेंस्ट। अब ऑस्ट्रेलियन है, ये भी हम नेशनलिटी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी द आएगा। जो फर्स्ट द है द इंडियन, तो वहाँ पर आप टी को कैपिटल लेटर में कर लेंगे। द इंडियन टीम इज़ प्लेइंग अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन टीम। 9th है, द स्कूल इज़ टेकिंग अस फॉर अ 1 वीक ट्रिप टू जयपुर। कि जो स्कूल है हमें 1 वीक की जो ट्रिप है जयपुर की उस पर लेकर जा रहा है। तो वहाँ पर हम अगर देखें तो ओ है, लेकिन यहाँ पर जो साउंड आ रही है जब हम वन को पढ़ते हैं तो ओ एन ई वन तो है, तो ओ आ रहा है जो कि हमारा एक वोवल है। लेकिन अगर हम साउंड की बात करें तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, वन, और हमारी साउंड क्या आ रही है, वह साउंड आ रही है, तो वह हमारा एक वोवल नहीं है। तो यहाँ पर आप ए लिखेंगे। 10 देखते हैं, डू यू नो हाउ द बेंगालीज सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। सो डू यू नो द बेंगालीज। अब बेंगालीज है, अब हमने देखा था मराठी, बंगाली, तो अगर ये हैं
तो इनके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। द बेंगोलीज, द मराठीज, तो यहाँ पर आप दा का यूज़ करेंगे। 11 से देखते हैं, देयर इज़ अ पिट ऑफ स्नेक्स इन दिस ड्राई वेल, तो यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे कि यहाँ पर एक स्नेक्स की पिट है। 12 देखते हैं, इट विल टेक मी एन आवर टू कंप्लीट माई होमवर्क। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एन आवर है, तो यहाँ पर एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमने एन का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि एच हमारा यहाँ पे साइलेंट है और जो हमारी साउंड आ रही है वो आ रही है आवर, सो आवर। तो यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी वोवल साउंड आ रही है। 13 देखते हैं, द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, नाइल है, नेम ऑफ रिवर है, तो द आएगा, द कैपिटल में आएगा। द लॉन्गेस्ट, तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो यहाँ पे द आएगा। इन द वर्ल्ड, अब जो वर्ल्ड है वो भी एक ही है, तो यूनिक है, तो यहाँ पर द आएगा। 14 देखते हैं, टॉम गोज टू अ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, अगेन हमारी जो यू साउंड आ रही है वो हमारी वोवल साउंड नहीं आ रही है, यूनिवर्सिटी। वाइल हिज ब्रदर वर्क्स इन ऑफिस। 15 देखते हैं, दैट फिल्म मेकर इज मेकिंग अ फिल्म ऑन द मुंबई टेररिस्ट अटैक। अब ये स्पेसिफिक है, मुंबई टेररिस्ट अटैक यूनिक है, तो यहाँ पर हम दा का यूज़ कर रहे हैं। ये एक घटना को भी शो कर रहा है, तो हम यहाँ पर दा का यूज़ कर रहे हैं। 16 है, लास्ट नाइट आई सा ब्लैंक अननोन शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई। अब यहाँ पर अगर हम देखें बेटा कि लास्ट नाइट को मैंने एक अननोन शाइनिंग ऑब्जेक्ट आसमान में देखा, तो अननोन को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारी अ साउंड आ रही है। यू से क्या साउंड आ रही है? अ साउंड आ रही है, तो ये हमारी वोवल साउंड है, तो यहाँ पर हम एन का यूज़ कर रहे हैं। 17 देखते हैं, द बेस्ट वे टू स्टे फिट इज़ टू एक्सरसाइज। अब बेस्ट है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, माई अंकल इज़ एन इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन में ई साउंड आ रही है, ई हमारी वोवल साउंड है, तो यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। 19th है, वेयर डू यू यूजुअली गो फॉर अ वॉक। यहाँ पे हमारी वोवल साउंड नहीं है, ना ही ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ए लिखेंगे। 20th देखते हैं, यू आर एन आर लेट फॉर द शो। अब अगेन यहाँ पर यू आर एन आवर है, तो आर जो है इसके अंदर एच हमारा साइलेंट है, और जो साउंड आ रही है वो हमारी वोवल साउंड आ रही है, आवर लेट। तो बेटा आप इन्हें कंप्लीट करेंगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।